ब्राह्मणी और नेवला। एक बार की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने 5 साल के बेटे के साथ रहता था। एक दिन ब्राह्मण को एक पेड़ के पास से एक छोटा सा नेवला मिला। उस नेवले के कई चोटें लगी थी। ब्राह्मण को उस पर दया आ गई और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आया। उसका बेटा नेवले को देखकर काफी खुश हो गया कि उसे एक दोस्त मिल गया था। वो नेवला काफी समझदार था और वो ब्राह्मण के बेटे के साथ खेलता और उसका पूरा ख्याल भी रखता था। फिर एक दिन ब्राह्मण कहीं गया हुआ था और ब्राह्मणी को कुएं से पानी लेने जाना था। उसने अपने बेटे को देखा तो वो गहरी नींद में सो रहा था और नेवला भी उसके पास ही सो रहा था। फिर ब्राह्मणी पानी भरने चली गई। उनके घर के पास एक सांप रेंग रहा था। फिर वो ब्राह्मण के घर में चला गया। सांप की नजर ब्राह्मण के बेटे पर थी। वो ब्राह्मण के बेटे को डसने ही वाला था कि तभी नेवला जाग गया और उसने सांप पर हमला कर दिया ताकि वो उस बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे जो कि उसके भाई जैसा था। हालांकि नेवला छोटा था और सांप काफी शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी नेवले ने पूरी ताकत से लड़ाई की और सांप को मार दिया। नेवले के मुंह पर सांप का खून लग गया। तभी ब्राह्मणी आ गई और नेवला ब्राह्मणी की आवाज सुनकर बाहर चला गया। जब ब्राह्मणी ने नेवले के मुंह पर लगा हुआ खून देखा तो फिर उसने सोचा, इसने मेरे बच्चे को मार डाला। फिर ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर बिना सोचे समझे ही पानी से भरा भारी घड़ा नेवले पर फेंक दिया और वो बेचारा नेवला मर गया। तभी उसका बेटा बाहर आ गया। ब्राह्मणी अपने बेटे को सही सलामत देखकर हैरान हो गई और सोचने लगी, अगर मेरा बेटा ठीक है तो फिर नेवले के मुंह पर किसका खून लगा हुआ था। फिर वो दौड़ते हुए कमरे में गई तो उसने देखा एक सांप खून में लथपथ फर्श पर मरा पड़ा हुआ था। फिर वो सब कुछ समझ गई कि उससे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है। नेवले ने इस सांप से मेरे बेटे की जान बचाई थी और मैंने बिना कुछ जाने ही उसे मार दिया। वो रोने लगी और पछताने लगी, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए।